वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कारोबार एंड कल्चर। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा में आईटी और आईटी से रिलेटेड बिजनेसेस कैसे हैं, और अगर आप कनाडा के बाहर से कनाडा के अंदर आके ये बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, चाहे आप आपके वर्क परमिट पे हैं या और कोई भी किस्म के ना वीज़ा पे हैं और आप कनाडा में सोच रहे हैं कि हम आईटी से रिलेटेड सर्विसेज का बिजनेस लॉन्च करें, तो प्लीज़ ट्यून इन रहिए। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेसेस कैसे हैं, उनका स्कोप कैसा है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईटी जो है ना वो एक ग्रोइंग मार्केट है, इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। अगर आप 10 साल पहले जाएं, 20 साल पहले जाएं, आप अपने अराउंड देखें कि कितनी टेक्नोलॉजी थी। अभी आप घर से ले लें तो काम से ले लें, आप अपनी गाड़ी देख लें तो टेक्नोलॉजी इज मूविंग फास्ट। दैट मीन्स दैट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज। भाई ग्रोइंग मार्केट है, जब ग्रोइंग मार्केट के अंदर होने का फायदा ये है कि मार्केट एक्सपैंड करिए। जब मार्केट एक्सपैंड करती है तो दैट मीन्स के अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज। एब्सोल्युटली। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, इसलिए कि आज से 15 साल पहले तक हम बिजनेसेस को ये कह सकते थे जी कि ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है या ये कंसल्टिंग का बिजनेस है। बट अब अच्छा एक बहुत फेमस कोट है कि नाउ एवरी बिजनेस इज अ टेक्नोलॉजी बिजनेस, राइट? सो हर बिजनेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी का जो कंपोनेंट है, जो आईटी का कंपोनेंट है, वो इतना हैवी हो गया है कि नाउ यू कैन नॉट टेक आउट टेक्नोलॉजी लाइक आउट ऑफ एनी बिजनेस। इनफैक्ट कनाडा में लास्ट 5 साल में आईटी रिलेटेड जो बिजनेसेस है या जो इंडस्ट्री है उससे 34% से ऊपर ग्रो किया है। दैट्स क्रेजी, दैट्स मोर देन एनी अदर सेक्टर इन कनाडा एक्चुअली। भाई आप देखें ना, Zoom जो कोविड के टाइम पे कंपनी आई, बिकेम अ मल्टी-बिलियन डॉलर प्लेयर, राइट? तो कोविड ने तो जो है ना वो आईटी की इंडस्ट्री को एक्सेलरेट किया और 100% अगर आपके पास आईटी की इंडस्ट्री के ना स्किल है या आप एंटरप्रेन्योरल हो तो दैट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स, बिकॉज आईटी इज एक्सप्लोडिंग, राइट? बिल्कुल। आप आजकल कैनेडियन हाउस घर को देखें, आपकी अप्लायंसेस, आपका होम वैक हीटिंग सिस्टम, आपका सिक्योरिटी सिस्टम, यस, राइट? इतनी फास्ट आईटी की इंटीग्रेशन हो रही है हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के अंदर। आपने इंडस्ट्रीज की बात की, अक्रॉस द बोर्ड इन बिजनेस एंड अक्रॉस द बोर्ड इन पर्सनल लाइफ, राइट? यू सी के आईटी जो है ना, ये टेक्नोलॉजी जो है वो एम्बेड होता जा रहा है इंसान की जिंदगी में, राइट? और ये यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म हम यूज करते हैं जिसे कहा जाता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? कि भाई एक ट्रेडिशनल बिजनेस, लेट्स से कि वो अपना सारा का सारा हिसाब किताब जो है वो एक बुक में लिख के किया करते थे, अब वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं। पहले उनके पास जो सिक्योरिटी के जो कैमरास जो होते थे, मॉनिटरिंग सिस्टम होता था, वो उनके पास लाइक ऑफिस के अंदर या वो दुकान के अंदर पीछे लगा हुआ होता था कि जो सीडीज पे या यूएसबी पे रिकॉर्ड करता था, राइट? अब वो सारी चीजें क्लाउड पे रिकॉर्ड हो रही हैं, राइट? पहले हमारे पास ट्रेडिशनल कैश रजिस्टर हुआ करता था जो नहीं टिंग टिंग टिंग, अभी भी कुछ लाइक स्टोर्स पे है, बट दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय स्क्वायर या शॉपिफाई के जो कैश रजिस्टर्स है, वो कनेक्टेड कैश रजिस्टर्स। मतलब बड़ी मशहूर कैनेडियन कंपनीज हैं जो पीओएस मतलब के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स बनाती हैं, राइट? ओके, तो ये इंडस्ट्री इमर्ज की ना भाई, ये इंडस्ट्री इमर्ज की लास्ट 7 से 10 सालों के अंदर। लेट्स से कि अगर आप कन्वीनियंस स्टोर गैस स्टेशन ओन करते हैं, आप लॉग इन करें, अभी आप रियल टाइम में अपना रेवेन्यू देख सकते हैं। जैसे ही वो टाइप इन कर रहा है कैश रजिस्टर में, आपको रियल टाइम में दिख रहा है। जब इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई तो पीओएस सिस्टम्स आए, राइट? इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई, सिक्योरिटी सिस्टम्स आए। इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई तो जहां पे आपको कभी पता नहीं था आपका फ्रिज का टेम्परेचर क्या है, अभी आप ऐप पे जाते हो तो आप अपने फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, राइट? दैट मीन्स के दिस इज एन अमेजिंग इंडस्ट्री बिकॉज ये एक एक्सपेंशन मोड में है, राइट? ये कॉन्ट्रैक्शन मोड में नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्शन मोड में है, लेट्स से कि अगर हम बोलते हैं कि ट्रेडिशनल एनर्जी से कोल बर्निंग है, तो कोल बर्निंग अक्रॉस द दुनिया एक कॉन्ट्रैक्शन मोड के अंदर। आई थिंक आईटी रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, राइट, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और मुझे एक और वजह से ये बिजनेस अच्छे लगते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट की बात करो ना आप, भाई कोई बंदा घर से ये कंपनी स्टार्ट कर सकता है, यस, राइट? दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। अच्छा, हम तो एक कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करें, पर आईटी कैन बी, लेट्स से कि वो इंडिया पाकिस्तान में बैठ के भी अपने क्लाइंट को आईटी सर्विसेज बेच सकता है, लेकिन कनाडा और यूएस से। एब्सोल्युटली। तो आईटी एक बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है लोगों को, नॉट इन जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपकी एक्सेसिबिलिटी का, आपके पास भाई इंटरनेट कनेक्शन है, यू कैन बी इन दिस बिजनेस, यू कैन बी इन ऑफ कोर्स। इस बिजनेस के अंदर 50 किस्म 100 किस्म के बिजनेसेस हैं, सब कैटेगरीज हैं, बट जनरली हैविंग एक्सेस टू इंटरनेट ओपन्स अप द डोर फॉर यू टू बी इन दिस इंडस्ट्री। एग्जैक्टली। तो दो सबसे बड़े जो बेनिफिट्स आईटी रिलेटेड बिजनेसेस के जो हमें कनाडा में देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं, वो ये है कि जी कि एक तो इनकी जो कॉस्ट ऑफ स्टार्टअप है वो कम है रिलेटिव
रिलेटिव टू अदर बिजनेसेस, कि आपको अगर रिटेल में गैस स्टेशन में जाना है तो ऑफ कोर्स लाइक आपके पास कम से कम लाइक 7 लाख लाइक Upfront $1 cost, बिलियन yeah. अपफ्रंट आपके पास कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। आईटी रिलेटेड बिजनेसेस में आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट है वो कम है, एक बात। दूसरा ये कि आईटी रिलेटेड बिजनेसेस बड़े लोकेशन फ्लेक्सिबल और टाइम फ्लेक्सिबल भी होते हैं। एक और चीज है ना, आपको लाइसेंसिंग और आपको कोई परमिट्स की रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप गैस स्टेशन खोलते हो तो आपको शहर के पास जाना पड़ता है, परमिट लेने पड़ते हैं 4 किस्म के। आप रेस्टोरेंट खोलते हो आपको परमिट लेना पड़ता है। Yes. आप आईटी कंपनी खोलते हो एडमिंटन में, कैलगरी में, टोरंटो में, आप सिर्फ बिजनेस लाइसेंस लो, यू आर इन बिजनेस। यस, Right. तो रेगुलेशन बहुत कम है आईटी बिजनेसेस के अराउंड। इसमें सर्टिफिकेशंस होती हैं कुछ, जाहिर सी बात है कि लाइक अभी फेसबुक एड्स मैनेजर हैं वो डिजिटल के अराउंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के जो पार्टनर्स होते हैं जो मैनेज आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या HubSpot की आपके पास सर्टिफिकेशन है। दोज आर सर्टिफिकेशंस, यस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज इन द आईटी इंडस्ट्री जो एक्चुअली सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड भी नहीं करती। यस यस एग्जैक्टली। सो लेट्स स्विच गियर्स एंड डिस्कस के आईटी की फील्ड में कौन से बिजनेसेस हैं कि जो कि कनाडा में बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जिनकी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। बाय द वे अली भाई, लाइक इससे पहले कि हम ये बिजनेसेस के टाइप्स डिस्कस करें, फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम इसमें सिर्फ स्पेशलाइज्ड आईटी की हम बात करेंगे। Yes. जितने भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेसेस हैं या ई कॉमर्स के बिजनेस हैं, वो सॉर्ट ऑफ आईटी के भी अम्ब्रेला में आते हैं, बट इस वीडियो में हम वो बात नहीं करेंगे। इसमें हम प्योरली आईटी रिलेटेड बिजनेसेस की बात करेंगे, जिनमें हम लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड जो सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं उसके मैनेज आईटी सर्विसेज हो गई, या आपकी जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, ईआरपी कंसल्टेंट्स हो गए। Yes. सबसे जो कॉमन टाइप ऑफ बिजनेसेस है मतलब कि आईटी के अराउंड जिनकी ग्रोथ बहुत फास्ट है और जिनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, वो है एमएसपीज, राइट, मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स। कनाडा में स्मॉल बिजनेसेस और मीडियम साइज बिजनेसेस की जो टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है वो दुनिया में लाइक ऑलमोस्ट लाइक टॉप पे चल रही है। तो हर स्मॉल बिजनेसेस को मल्टीपल सिस्टम्स चाहिए रन करने के लिए, कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उनके कैश रजिस्टर्स भी ही लाइक ना रन करने के लिए चाहिए, उनके सिक्योरिटी सिस्टम्स, राइट, उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ऑनलाइन ऑर्डरिंग, राइट, उनके स्टोर में फोन्स हैं जो लाइक कंप्यूटर की लाइंस हैं, क्रेडिट कार्ड की मशीनें हैं। तो ये सारी की सारी जो है ये लाइक आईटी के लाइक अम्ब्रेला के अंडर में आती है। हर चीज अक्रॉस द बोर्ड ना, सब शिपिंग और रिसीविंग है उसका वो टेक्नोलॉजी वो किसी सॉफ्टवेयर पे चल रही है। Yes. एचआर उनका कंपनी का किसी सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। है। अकाउंटिंग और फाइनेंस और अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट्स पेएबल किसी सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। Exactly. राइट। आपकी प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो किसी टेक्नोलॉजी पे चल रही है, राइट, सैप पे चल रही है, या और लेकिन ऑरेकल पे चल रही है, सेल्स फोर्स पे चल रही है भाई। पर मसला ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए तो लोग चाहिए। यस, तो मैनेज आईटी सर्विसेज इज अ क्रेजी ग्रोथ एरिया। क्रेजी ग्रोथ एरिया, एग्जैक्टली। इसके अलावा अली भाई मैनेज्ड आईटी सर्विसेज के अलावा टेक सपोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक हम बोलते हैं कंज्यूमर साइड टेक सपोर्ट। आपकी नेबर है, ग्रैंडमदर है, मतलब कि लेट्स से वो अकेले रहते हैं, ग्रैंडमदर लाइक दो सीनियर्स हैं, अब उनके घर पे एक छोटी सी भी चीज खराब हो जाती है, उन्हें सपोर्ट चाहिए। वो नया आईफोन लेते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए। Yes. राइट। तो एक एग्जिस्ट करती है कंज्यूमर के अराउंड सपोर्ट सर्विसेज, जिसके अंदर कनाडा के अंदर काउंटलेस एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर एक या दो बंदे की भी आप कंपनी इजीली खोल सकते हो, सिर्फ आप होम आईटी रिलेटेड सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो। Yes. फिर हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि 5 to 10 प्लस अप टू लाइक 150 to 200 पीपल, ये सर्व जनरली करती है स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेस को भाई एक ना लेट्स से क्या अकाउंटेंट है, Yes. उसको मतलब कि सिस्टम, उसके पास कंप्यूटर, उसके पास 10 स्टाफ है तो 10 लोगों के कंप्यूटर्स। जब साइबर सिक्योरिटी, भाई अकाउंटेंट है तो सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, Yes. राइट, ओके। उसके पास 10 लाइसेंसेज है माइक्रोसॉफ्ट के, तो वो एक आउटसोर्स कंपनी मैनेज करी होगी $2,000, $3,000, $4,000 पर मंथ पे। यस, वो जर्नली दे गेट पेड पर पर्सन जो वो मैनेज करते हैं, राइट, यू नो, ओके। वो 24/7 टिकटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, 24/7 या कुछ कंपनीज जो है ना वो वर्क स्टेशन या डिवाइस के बेस पे भी पे करती है, yes. राइट, और ना कुछ एम्प्लॉइज के बेस पे करती है चार्ज। यस। तो एक इसका अंडरलाइंग तो डे टू डे ऑपरेशन है। फिर कंपनी स्ट्रेटेजिक एडवाइस भी आपको प्रोवाइड करती है कि भाई ओके, अगर आपके पास 4 हेड ऑफिसेज हैं दुनिया में, या आपके पास 3 लोकेशंस है, तो आप तीनों लोकेशंस का डाटा को किस तरह लाइक यू कैन मैनेज इट, राइट। तो एक ऑलमोस्ट टैक्टिकल डे टू डे सर्विस होती है और एक स्ट्रेटेजिक सर्विस होती है। तो ये आ गई मिड वाली। फिर एक आपको है जिस तरह के भाई जो बड़ी कंपनीज हैं, राइट, ओके, डेलॉयट डिजिटल हो गई, राइट, ओके। अब वो आ जाती है टॉप टियर में, जो कंसल्ट करती है फॉर्च्यून 500, सैमसंग को करें, डेल को करें, but that also doesn't mean कि लाइक इतनी भी बड़ी हो गई। जिस तरह की कंपनी 50 मिलियन का रेवेन्यू करिए, 100 मिलियन का करिए, तो वहां पे क्या होता है सैम भाई कि जर्नली वहां पे स्ट्रेटेजिक एडवाइस ज्यादा मैटर करती है।
टेक्निकल चीजें तो मैटर करती है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बट लेट्स से एग्जांपल इज लाइक एक मैन्युफैक्चरर है लेट्स से, और है ना वो पार्ट्स बनाता है लेट्स से, उसको अपनी पूरी फैक्ट्री को ऑटोमेट करना है और एआई इंटीग्रेट करना है, दैट्स वेयर द टॉप टियर गाइस कम है। गॉट इट, यस। उसको अपनी फैक्ट्री में बिजनेस एज यूजुअल चलाना है, मिड टियर गाइस कम है। और फिर सबसे जो छोटा लेवल है मैंने आपको बोला वो कंज्यूमर डे टू डे सपोर्ट वाला है। इसके अलावा लाइक ERPs और जो बिजनेस रिलेटेड सपोर्ट के अलावा एक और टाइप की कंसल्टिंग आईटी में जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और वो है क्लाउड के अराउंड कंसल्टिंग। Yes. कि बहुत सारी कंपनीज ने ये रियलाइज कर लिया कि जी उनको ऑन प्रेमिसेस उनके पास जो सर्वर्स वगैरह होते थे, अब वो उन्हें मैनेज या मेंटेन करने की जरूरत है। इनफैक्ट वो अब उतने सिक्योर नहीं है कंपेयर टू वो अपना डाटा जो है वो लाइक AWS पे होस्ट कर रही है या लाइक एजर पे होस्ट कर रही है, राइट, या वो गूगल क्लाउड पे होस्ट करें। तो अब ये क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज और क्लाउड कंसल्टिंग वी हैव सीन क्रेजी ग्रोथ अराउंड दिस। बिल आपको अपने पासवर्ड्स याद होते हैं? नहीं। आपको अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? पहले तो आप एक बुक मेंटेन करते थे ना, याद है वो ओल्ड डेज? खैर पता नहीं हमारी ऑडियंस को याद है नहीं है क्या, बैंक का बुक लेके जाते थे, बैंक वाला एंट्री करता था। Where is all that data going? Yes. Data is going in the cloud. अब क्लाउड में मतलब कि लेट्स से कि अगर हम डाटा फेंकते हैं तो कोई तो कचरा कुंडी तो नहीं है ना, उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक मेंटेन है। लेट्स से कि अगर कंपनी के ना 100 लोग हैं, किसके पास क्या चीज का एक्सेस होना चाहिए, दैट्स क्लाउड। आपका डाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह बना हुआ है, दैट्स क्लाउड। यस, राइट। ऊबर अगर पूरी दुनिया का ऑपरेट कर रही है, लाखों एम्प्लॉइज हैं, उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या है, Yes. दैट्स क्लाउड। तो आप जो बोले ना क्लाउड के अंदर ग्रोथ बहुत है, वो इसलिए सैम भाई क्योंकि हमारी डॉक्यूमेंट्स, हमारी कॉन्वर्सेशंस, हमारा डाटा, ये वीडियो भी क्लाउड में अपलोड हो रही है। ये वीडियो भी क्लाउड में जा रही है, Cloud में राइट, जा रही है, yes. सो क्लाउड हैज ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटीज, राइट, यू नो। दो और अली भाई जो टाइप के बिजनेसेस हैं जिसके लिए मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं और उनमें ना ग्रोथ में, तो पहला है साइबर सिक्योरिटी और दूसरा है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो लेट्स टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि हमने अभी जितनी भी बात की, हम इंक्रीजिंगली हमारा अपना पर्सनल डाटा, हमारे पर्सनल लाइक सॉफ्टवेयर आईडीज, पासवर्ड्स, डाटा, फोटोज, वीडियोस, हर चीज हम पर्सनल लेवल पे तो क्लाउड पे डाल रहे हैं, Yes. बट बिजनेसेस भी तो क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं ना बहुत सारे, Yes. राइट। अब जब ये सारी चीजें क्लाउड पे शिफ्ट हो रही हैं तो उसके अराउंड फिर सिक्योरिटी, उसका एक्सेस, दुनिया भर से इतने सारे हैकर्स होते हैं जो कि उस डाटा को अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे ये क्लाउड के अराउंड सर्विसेज इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे साइबर सिक्योरिटी की भी फील्ड बहुत तेजी से कनाडा में ग्रो कर रही है। पहले एक टाइम हुआ करता था कि सिर्फ एक लार्ज साइज बिजनेसेस को कोई कंप्यूटर के अराउंड या साइबर सिक्योरिटी के अराउंड स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती थी। अब स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनी को भी अपने सारे के सारे डाटा को, सर्वर को, डिवाइसेस को सिक्योर और लॉकडाउन करना जरूरी है, जिसके लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है उन्हें। तो साइबर सिक्योरिटी इज लाइक एब्सोल्युटली इट्स अ ह्यूज थिंग। आपका फाइनेंशियल डाटा ऑनलाइन है, आपका पर्सनल डाटा ऑनलाइन है। अभी रिसेंटली कैनेडियन पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा, वो सीनियर से डाटा चोरी करता था, उनके बैंक अकाउंट चोरी करता था। तो देखिए ये मसला इंडिविजुअल लेवल पे भी है सैम भाई, ये मसला जो है ना बिजनेस लेवल पे भी है। तो इट्स अ ग्रोइंग मार्केट। साइबर सिक्योरिटी के अंदर हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट, यू नो। आई थिंक कंसल्टिंग के अराउंड दिस इंडस्ट्री विल ग्रो, बिकॉज जब आपका सारी चीजें ऑनलाइन होती है तो आप उस चीज के बारे में इतने ही कंसर्न होते हैं, Yes. राइट। और जितनी उस चीज की ज्यादा वैल्यू होती है उतने ही हैकर्स हो गए जो बेसिकली लाइक यू नो पूरी एक इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है उस डाटा को लाइक उसके जो जाने स्टील करने के लिए। यस, साइबर सिक्योरिटी इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था, लाइक यू नो एक हमारे भाई से बात हो रही थी, उन्होंने बोला यार मुझे साइबर सिक्योरिटी में जाना हो। मैंने ऑनलाइन कुछ कोर्सेज देखे तो 6 महीने से 1 साल तक के कोर्स होते हैं, और यू कैन इजीली एट द जॉब साइट यू कैन स्टार्ट एट लाइक $50,000-$60,000, राइट। आप मुझे बता दें 1 साल के डिप्लोमा के बाद किस इंडस्ट्री के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है, प्लस कंसल्टिंग में आप जा सकते हैं, Yes. राइट। बट द थर्ड थिंग इज लाइक यू कैन डेवलप प्रोडक्ट्स। सो आई थिंक साइबर सिक्योरिटी बहुत ग्रो करेगी। और साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा सा ट्रम्प करता हूं, जो आपने बोला एआई की मैं बात करता हूं, राइट, ओके। तो देखिए एआई ने क्या किया सैम भाई, एआई ने आपको भी राइटर बना दिया, आप भी पोएट बन गए हो और आप भी फिलोसोफर बन गए हो। तो एआई का एक पावर बहुत है, पर एआई का बिजनेस की एप्लीकेशंस भी बहुत है। Yes. एक बिजनेस पता है किस तरह सोच रहा है, वो ये सोच रहा है अगर मैं एआई इंप्लीमेंट करता हूं ना तो मैं अपनी बॉटम लाइन को 15% से 25% पे लेके जा सकता हूं। यहाँ पे जहाँ पे मुझे ये 4 लोग मैं यूज कर रहा हूँ, मैं 4 के बजाय वही काम मैं 2 के साथ 2 से करूंगा। अब वो चूंकि उसको पैसे बचाने तो ही विल इन्वेस्ट इनटू एआई एक्सपर्टीज। तो एआई तो डेफिनेटली, एआई की भी ब्यूटी क्या है, 6 महीने में, 8 महीने में, 1 साल में, 2 साल में आपको छोटी सी चीजें सीख के यू कैन गो इनटू कंसल्टिंग, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस, राइट, यू नो। एंड आई थिंक
जिस तरह हमने मैनेज आईटी सर्विसेज की बात की, एमएसपीज की बात की और उसका एक हम बूम हमने देखा, आई थिंक एआई कंसल्टिंग भी जो है ना और साइबर सिक्योरिटी भी कंसल्टिंग जो कंपनीज हैं उसका भी हम बूम देखेंगे। यस एब्सोल्युटली। सो लाइक अली भाई, ये तो हमने बात की कुछ सब फील्ड्स आईटी की और कुछ बिजनेसेस जो कि कनाडा में बूम कर रहे हैं। लेट्स शिफ्ट गियर्स एंड टॉक अबाउट कि कनाडा में कौन सी स्पेसिफिक लोकेशंस ऐसी कि जहां पे आईटी बूम कर रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता हुआ चलूँ कि कनाडा की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, नए लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, तो सारे ही मेजर सिटीज़ ग्रो कर रहे हैं। तो अब ग्रोथ के अराउंड जब मेजर सिटीज़ के अराउंड जो बराबर में सबर्ब्स वगैरह बनते हैं, राइट, तो हर मेजर सिटी के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, राइट। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सेलफोन प्रोवाइडर्स हैं, रॉजर, टेलस, बेल, राइट, ये लोग छोटी छोटी आईटी कंसल्टिंग कंपनीज को, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी कंपनीज को हायर करते हैं कि जी कि वो जो है ना फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन बिछा दें उन्हें, राइट, टेलीफोन की लाइंस बिछा दें, राइट, दूसरी लाइंस बिछा दें, मॉडेम की इंस्टॉलेशन, वाईफाई नेटवर्क्स की इंस्टॉलेशन के लिए। तो वो सबब में और रूरल में तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज कहाँ पे अवेलेबल है? देखो, तो आपने एक बड़ी एक्सेलेंट बात की। 10,000 लोगों का टाउन है अल्बर्टा में। इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट योर आईटी कंपनी। यू कैन ग्रो सो फास्ट रूरल एरियाज में, अंडरसर्व मार्केट्स हैं, राइट। बट अगर हम टेक्नोलॉजी हब्स को बोलते हैं कनाडा में, तो वो है सैम भाई टोरंटो और कैलगरी। या मतलब के स्टार्टअप्स हो गए, सॉफ्टवेयर हाउसेज हो गए, बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई, वो जनरली टोरंटो कैलगरी के हेड ऑफिसेज हैं। पर अगर मैं एंटरप्रेन्योरल साइड से लूं, अगर आप इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो छोटे टाउन में तो भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो गाइस, ये था हमारा आज का आईटी का बिजनेस के अराउंड एपिसोड। तो आप अगर चाह रहे हो कि आप कनाडा आके अपना आईटी का बिजनेस शुरू करो, या आप कनाडा के अंदर ही हो और आप आईटी का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो, इनमें से कोई भी एक रिलेटेड बिजनेस शुरू करना चाह रहे हो और आपको कोई भी हेल्प की जरूरत है, आपको हेल्प चाहिए इस ये किस्म के बिजनेस सेटअप करने में, तो प्लीज lawteak.com पे जाइए, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए and we can help you with that. Thank you for tuning in and we will see you in the next episode.